नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, 30 अक्टूबर 2023 को एक बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है। पूरे 18 महीने के बाद राहु और केतु ये दोनों अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु अभी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस राशि परिवर्तन के प्रभाव को जानने वाले हैं। तो इन दोनों ही राशियों के लिए हम सभी क्षेत्रों पर बात करेंगे, कहाँ लाभ उनको मिल रहा है, कहाँ पर सावधानी रखने की आवश्यकता है। और वीडियो के अंत में मैं दोनों ही राशियों के लिए उपाय भी बताने वाली हूँ, क्योंकि इन दोनों राशियों को इन 18 महीनों के दौरान राहु केतु के उपाय करने की बहुत ही आवश्यकता रहने वाली है। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बात सबसे पहले करेंगे सिंह राशि वाले जातकों के लिए। सिंह राशि वाले जातकों के लिए राहु 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु मीन राशि में प्रवेश करेंगे और केतु कन्या में प्रवेश करेंगे, तो सिंह राशि के लिए राहु अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। केतु सिंह राशि के लिए उनके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे और 18 महीनों तक यहीं पर गोचर करेंगे। इन दोनों ही भावों से राहु और केतु का संबंध जो है वो बहुत उत्तम नहीं माना जाता है। राहु केतु का अष्टम में गोचर करना व्यक्ति के लिए बहुत ही अधिक सावधानी रखने वाला समय माना जाता है। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए यदि एक शब्द में मैं इस गोचर के प्रभाव को बताऊं तो वो है सावधानी। आपको बहुत अधिक सावधानी इस समय पर रखनी चाहिए। 30 अक्टूबर से जब राहु मीन में प्रवेश करेंगे और केतु कन्या में प्रवेश करेंगे, तो राहु की दृष्टि आपके अष्टम भाव से आपके 12वें भाव पर पड़ने वाली है, दूसरे भाव पर पड़ने वाली है और चौथे भाव पर भी राहु की दृष्टि पड़ने वाली है। वहीं केतु की दृष्टि आपके दूसरे भाव से आपके छठे भाव पर, आपके अष्टम भाव पर और आपके 10वें भाव पर पड़ने जा रही है। इन सभी दृष्टियों और राहु के प्लेसमेंट और केतु के प्लेसमेंट के कारण आपको क्या लाभ और क्या सावधानी रखनी है, अब उस विषय पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात मैं आपके लिए लाभों की करूं तो क्योंकि राहु अष्टम में गोचर करेंगे और अष्टम जो कुंडली का स्थान होता है वो गुप्त चीजों का होता है, तो उससे आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर भी पड़ रही है। कुंडली का दूसरा भाव आपका धन भाव होता है, तो आपके बैंक बैलेंस में इस समय पर वृद्धि हो सकती है। तो धन के जो मार्ग है वो आपके लिए बने रहेंगे। कुटुंब से भी आपको धन लाभ इस समय पर हो सकता है। यदि आप लोन लेने के लिए इस समय पर ट्राई कर रहे हैं तो आपको लोन मिलने में सफलता मिल सकती है। जो लोग आध्यात्मिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, केतु की अष्टम दृष्टि के कारण उनको आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी लाभ मिलने के योग बनते हैं। सिंह राशि वाले जातकों के लिए इस गोचर काल में केवल इतने ही लाभ दिखाई दे रहे हैं। बाकी आपको सभी क्षेत्रों में बहुत अधिक सावधानी रखकर इस समय पर चलना है। सावधानी आपको सबसे पहले, क्योंकि राहु अष्टम में गोचर करेंगे तो आपके लिए चोट चपेट और एक्सीडेंट की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। और ये चीज यदि आपकी कुंडली में राहु और केतु की जो स्थिति है वो उत्तम नहीं है, यानी उनकी जो प्लेसमेंट है वो अष्टम से बनी हुई है, या फिर आपकी राशि से संबंध है, या फिर छठे 12वें है, तो आपको ये चीज अवश्य ही देखने के लिए मिलने वाली है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी बड़े चोट चपेट या एक्सीडेंट की घटना आपके साथ हो सकती है, इसलिए आपको ड्राइविंग करते वक्त बिल्कुल भी नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। बहुत अधिक सावधानी से आपको चलना चाहिए।
यदि राहु और केतु की स्थिति आपकी कुंडली में उत्तम है तो ये चीजें आपको कम देखने के लिए मिलने वाली हैं। इस समय पर आपके रोगों में वृद्धि हो सकती है क्योंकि राहु की दृष्टि आपके 12वें भाव पर भी पड़ रही है। रोगों में वृद्धि के कारण आपका जो खर्चा है वो हॉस्पिटल पर बढ़ने वाला है। मानसिक परेशानी आपको अवश्य ही होने वाली है, तो मानसिक रूप से भी आप चिड़चिड़े इस समय पर रहने वाले हैं, क्योंकि राहु की जो दृष्टि है वो आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण आपके कुटुंब में कलह देखी जा सकती है। चौथे भाव पर राहु की दृष्टि होने के कारण आपके परिवार में भी कलह होने की संभावना बनती है। इस समय पर जो लोग किसी बुरी लत से ग्रसित हैं, यानी मद्यपान आदि करते हैं, उनको बहुत अधिक संभल के रहना चाहिए, क्योंकि उनकी ये बुरी लत हानिकारक साबित हो सकती है। तो आपको इस समय पर किसी प्रकार के बुरे नशे को नहीं करना है। परिवार में कलह का माहौल रहेगा, जिसके कारण आपको बहुत अधिक मानसिक परेशानी रहने वाली है, तो आपको उस चीज का भी बहुत अधिक ध्यान रखना है, क्योंकि आपके परिवार में कलह रहेगी। और चौथा भाव माता जी का भी होता है, तो आपकी माता जी के स्वास्थ्य में भी दिक्कत इस समय पर देखी जा सकती है। माता जी के स्वास्थ्य में लगातार उतार चढ़ाव बना रहेगा। ये बात है राहु की। अब बात कर लेते हैं केतु की। दूसरे भाव में बैठे केतु आपके लिए बहुत अधिक ना अच्छे परिणाम देने वाले हैं और ना ही बहुत अधिक बुरे परिणाम देने वाले हैं। ये मिले जुले परिणाम आपको देंगे। जैसे केतु आपके लिए छठे भाव से लाभ दिला रहे हैं, ये मैं बता चुकी हूँ। आपको लोन आदि मिलने में लाभ मिल सकता है, परंतु क्योंकि आपको छठे भाव से जो लाभ मिल रहा है, उसके साथ ही आपके खर्चों में वृद्धि होगी, रोगों में वृद्धि देखी जा सकती है। साथ ही आपको इस समय पर शत्रुओं का सामना भी अधिक करना पड़ेगा। 10वें भाव पर केतु की दृष्टि के कारण जो लोग नौकरी की तलाश में थे, उनको नौकरी मिल सकती है, परंतु उस नौकरी में आपको लगातार उतार चढ़ाव देखने के लिए अवश्य मिलेंगे। हो सकता है अनचाही जगह पर आपका ट्रांसफर हो जाए, या फिर नौकरी आपके लिए थोड़ी परेशानी का कारण बन जाए। इस समय पर आपके लिए भूमि, भवन या वाहन से संबंधित किसी प्रकार की भी सौदेबाजी उत्तम नहीं होगी। तो आपको इस समय इन 18 महीनों के दौरान किसी प्रकार का ये लेन देन नहीं करना चाहिए। बहुत अधिक सतर्क रहें, क्योंकि सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये 18 महीने का समय बहुत अधिक सावधान होकर चलने का है। इस गोचर के बीत जाने के बाद ही आपको किसी प्रकार के बड़े फैसले लेने चाहिए। अब मैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए उपाय की यदि बात करूं, तो आपको अपनी राशि के स्वामी को बहुत अधिक मजबूत करके चलना है, यानी आपको सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। राहु और केतु को कंट्रोल करने के लिए आपको इस समय पर शिव आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। गणेश जी की आराधना करें। कुत्ते को रोटी आदि खिलाना आपके लिए उत्तम रहने वाला है। तो मित्रों, ये बात की हमने सिंह राशि वाले जातकों के लिए। अब बात करेंगे कन्या राशि वाले जातकों के लिए। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए 30 अक्टूबर 2023 से राहु सप्तम भाव में गोचर करेंगे और केतु उनकी राशि पर ही गोचर करने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए भी ये जो गोचर है, ये बहुत अधिक उत्तम नहीं दिखाई दे रहा है। सिंह और कन्या दोनों ही राशियों को इस समय पर बहुत अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता है। कन्या राशि वाले जातकों के लिए जो राहु की दृष्टि है, वो उनके 11वें भाव पर, उनकी राशि पर और उनके 3रे भाव पर पड़ने वाली है। वहीं केतु की दृष्टि उनके 5वें भाव पर, 7वें भाव पर और 9वें भाव पर पड़ने वाली है। तो इन दृष्टियों के कैसे प्रभाव कन्या राशि वाले जातकों को देखने के लिए मिलेंगे, पहले इस विषय पर बात कर लेते हैं। क्योंकि राहु आपके सप्तम में गोचर करेंगे, तो
सप्तम में राहु का गोचर आपके लिए बिल्कुल भी उत्तम नहीं है, क्योंकि कुंडली का सप्तम भाव आपके वैवाहिक जीवन का, आपके जीवन साथी का और पार्टनरशिप के व्यापार का होता है। तो इस समय पर जीवन साथी से जो आपके संबंध हैं वो थोड़े से खराब हो सकते हैं। आपको उस चीज का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। साथ ही आपको पार्टनरशिप में भी व्यापार इस समय पर नहीं शुरू करना चाहिए। जो लोग पहले से पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उनको भी इस समय पर अपने व्यापार में परेशानियां देखने के लिए मिल सकती हैं। राहु की दृष्टि आपके पहले भाव पर भी पड़ने वाली है। कुंडली के पहले भाव पर राहु की दृष्टि का पड़ना आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन, स्वार्थीपन और क्रोध में वृद्धि पैदा कर सकता है। इस समय पर आप बहुत अधिक स्वार्थी हो जाएंगे, जिसके कारण आप किसी भी प्रकार से अपने हित साधने लगेंगे, परंतु ये चीज आपके लिए उत्तम नहीं है। इस चीज को आपको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर भी पड़ रही है, जिसके कारण छोटे भाई बहनों से आपके संबंधों में कमी देखने के लिए मिल सकती है। उनसे आपके संबंध थोड़े से खराब इस समय पर हो सकते हैं। राहु की दृष्टि के कारण आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी गिरावट देखी जा सकती है, तो आपको उस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए। अब बात यदि केतु की जाए तो केतु के कारण आपको, यदि आप इस समय पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, छात्र या छात्राएं हैं, तो बहुत अधिक संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर जो भ्रम है वो बहुत अधिक रहने वाला है। आप बहुत अधिक कंफ्यूज रहेंगे, जिसके कारण आपको डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत होने वाली है। इस समय पर यदि आप किसी कंपटीशन आदि की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अधिक संभल कर चलिए, क्योंकि आप बहुत अधिक कंफ्यूज रहेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी केतु आपके कंफ्यूजन को बढ़ाने वाले हैं, तो चीजों को क्लियर करते हुए आपको चलना चाहिए। केतु की दृष्टि के कारण आपके वैवाहिक जीवन में भी कमी देखी जा सकती है। नवम भाव पर केतु की दृष्टि है, इसीलिए आपको धर्म कर्म में जो आपकी रुचि थी उसमें कमी देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि आप पर बहुत अधिक स्वार्थ इस समय पर हावी होगा। आप किसी भी प्रकार से अपने स्वार्थ सिद्धि और धन कमाने के पीछे भागेंगे, तो इसके कारण आपका जो स्वभाव है वो बहुत अधिक खराब इस समय पर होने वाला है, जिसके कारण आपके जो रिश्ते हैं उनमें तनाव देखने के लिए मिलने वाला है। नवम भाव से आपके पिता के रिश्ते को भी देखा जा सकता है, तो आपके पिता से भी आपके संबंध इस समय पर कमजोर होने वाले हैं। ये सारी जो दिक्कतें हैं, इसके साथ ही आपको अपनी संतान का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपको इस समय पर संतान संबंधी परेशानियां भी रहने वाली हैं। अब बात मैं आपके लिए थोड़े से लाभों की कर लेती हूँ, क्योंकि कन्या राशि वाले जातकों के लिए जो समय है थोड़ा परेशानी भरा है। अब इसमें आपको राहत कहाँ देखने के लिए मिलेगी, उस विषय पर बात कर लेते हैं। अंत में मैं बात आपके लिए उपायों की भी करने वाली हूँ। कन्या राशि वाले जातकों को इस समय पर आर्थिक लाभ अवश्य होगा, क्योंकि आप धन के पीछे भागने वाले हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, तो आपको आर्थिक लाभ अवश्य होने वाला है। धन आपके पास अवश्य ही आने वाला है। यात्राएं आपकी बढ़ेंगी, यात्राओं से भी आपको लाभ इस समय पर हो सकता है। भाग्य का आपको मिला जुला साथ इस समय पर देखने के लिए मिलने वाला है। भाग्य कभी आपका साथ देगा और कभी आपका साथ भाग्य नहीं देगा, तो मिला जुला समय आपके लिए ये रहने वाला है भाग्य के लिहाज से। वैसे राहु केतु का ये जो गोचर है, ये कन्या राशि वाले जातकों के लिए भी बहुत अधिक सावधानी रखने का है। आपको ये 18 महीने बहुत अधिक शांति पूर्वक ढंग से काटने चाहिए। कुछ उपाय आपको अवश्य करने चाहिए, जैसे कि आपको शिव जी की आराधना यदि आप नियमित रूप से कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। आपको इन ग्रहों से परेशानी कम देखने के लिए मिलेगी, तो शिव आराधना आपको अवश्य करनी चाहिए। यदि राहु केतु आपको अधिक परेशान करें तो फिर आप किसी ब्राह्मण आदि को नाग नागिन का जोड़ा भी दान कर सकते हैं, तो उससे भी आपको अपनी परेशानियों में कमी देखने के लिए मिल सकती है। कुत्ते को रोटी खिलाएं, साथ ही आपको गणेश जी की आराधना भी करनी चाहिए। तो मित्रों,
ये था राशि परिवर्तन प्रभाव राहु और केतु का सिंह और कन्या राशि वाले जातकों के लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको सभी प्रकार के राशि परिवर्तन, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल देखने के लिए मिलता रहता है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है तो आप हमारे इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।